नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद रियाज खान उड़ान इस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उड़ान इस एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2012 से 19 तक प्रारंभिक परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विश्लेषण श्रृंखला चलाई जा रही है। और इसी क्रम में आज हम भारत के भूगोल के भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे टॉपिक निम्नलिखित होंगे। जहां पहला टॉपिक है जनगणना 2011, प्रवास, कृषि, सिंचाई, कृषिगत फसलें, नदी घाटी परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जनगणना 2011, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बात अगर नगरीय जनसंख्या की हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार और सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, प्रतिशत के आधार पे, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? सीजीपीएससी 2018 का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। वहीं अगर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की अगर बात होती तो उसका सही जवाब होता उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? विभाजक कहा जाता है, सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1901, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1951, चौथा ऑप्शन 1971। यहां पे 1921 की जो जनगणना है, इस जनगणना को जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस जनगणना में जनसंख्या के बढ़ने की बजाय जनसंख्या क्या हुई थी? हमारी कम हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है। सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न। 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 100 है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने जिले हैं? सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न है। यहां पर अगर देखें तो 700 के आसपास जिलों की संख्या है, तो यहां पर 700 कहीं दिख नहीं रहे, इसलिए इसका जवाब लिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहां पर अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 राज्यों में सबसे पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल और तीसरा राज्य है आपका केरल। यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों में ऑप्शन नंबर ए बिहार आपको क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? सीएमओ 2019 का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्यों? क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला स्थान है रूस, यानी कि रशिया। दूसरा स्थान है आपका कनाडा। तीसरा स्थान है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा स्थान है चाइना। 5वां स्थान है ब्राजील। 6वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया। 7वां स्थान है हमारे इंडिया का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? रजिस्ट्रार 2017 का प्रश्न है। यहां शिशु मृत्यु दर की बात करें, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या की तुलना में एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पे असम। क्योंकि वो दोनों ही इस ऑप्शन में नहीं है, तो इस 4 राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा।
अगला टॉपिक है हमारा प्रवास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नांकित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागम में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? सीजीपीएससी 2018। यहां पर प्रवास के 4 प्रकार हैं, वो चारों प्रकार ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला गांव से गांव प्रवास, दूसरा नगर से गांव प्रवास, गांव से नगर प्रवास और चौथा है नगर से नगर प्रवास। तो 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो गांव से गांव प्रवास, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि टॉपिक से। यहां पर सबसे पहला सवाल है भारत में HYV हाई एल्डिंग वैरायटी उन्नत बीज के किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सीजीपीएससी 2012 का प्रश्न है। सही जवाब है नॉर्मन बोरलॉग, आपका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सिंचाई टॉपिक से है, जिसमें सवाल है बकिंगम नहर स्थित है। सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है कलिंगा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और कच्छ तट पर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। यह नहर जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कृषिगत फसलों के अंतर्गत। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सीजीपीएससी 2019 का प्रश्न। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। फसल में मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन और राज्य में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहां पर मक्के की बात करें तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है, लेकिन कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश में भी मक्के की फसल होती है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी होती है, इसलिए सही जवाब है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। वहीं कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र 2 प्रमुख राज्य हैं। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का उत्पादन याद रखिए काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसकी वजह से इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है गोंडवाना चट्टान होने की वजह से, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण सोया उत्पादक राज्य। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, सीजीपीएससी 2018 पूछा गया प्रश्न है। यहां पर बी मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है। चावल पश्चिम बंगाल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश उत्पादन पहला स्थान सही है, कपास गुजरात उत्पादन पहला स्थान सही है, राइस सरसों राजस्थान उत्पादन पहला स्थान सही है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो वही कोई नहीं है, ये ई ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न। तो भैया चावल का औसत उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी कि कुल उत्पादकता कितनी थी? 2419 किलोग्राम थी। तो ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? सीजीपीएससी 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो फसल को शामिल किया गया है वो है गेहूं, चावल और दालें। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित में से रबी काल की फसल कौन सी है? चावल आपकी एक खरीफ की फसल है, कपास सोयाबीन आपकी तिलहन और नकदी फसलों में शामिल है, वहीं बी जो चना है वो आपकी रबी की फसल है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत की जायद फसल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? एमआई 2018 माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 पूछा गया प्रश्न है। चलिए गेहूं ये आपकी रबी की फसल है, जूट मूंगफली बाजरा ये सब आपकी खरीफ की फसल है, और ये तरबूज की बात करें तो तरबूज ऑप्शन ई ये आपका नकदी फसल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नदी घाटी परियोजनाओं से
इसमें लिखा हुआ है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। CGPSC 2014, भवानी सागर, दूसरा शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगर, इनमें से कोई नहीं। तो शिव समुद्रम परियोजना जो है, तो शिव समुद्रम परियोजना के तहत शिव समुद्रम बांध जो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है, सिंचाई के लिए नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इंदिरा CGPSC 2013 का प्रश्न है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो इंदिरा सागर बांध भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध के शिलान्यास का पत्थर किसने रखा था। रजिस्ट्रार 2017, सरदार सरोवर बांध के शिलान्यास का पत्थर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है। रजिस्ट्रार 2017 का प्रश्न, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, व्यास नदी। तो यहां ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना के तहत जायकवाड़ी बांध का निर्माण किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब अगला सवाल है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के ऊपर। इसमें सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। CGPSC 2016 का प्रश्न है। बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो मछली पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है, जबकि श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन, और हरित क्रांति का संबंध है आपके फसल उत्पादन से, और उसमें भी मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ठीक है, के फसल उत्पादन संबंधित है। तो नीली क्रांति के संबंध सी मछली पालन से संबंधित है, सही होगा। अगला भूरी क्रांति संबंधित है, CMO 2019। तो यहां पर भूरी क्रांति का संबंध सीधा सीधा किससे है, खाद्य के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो यह है भारत के भूगोल का भाग 3, जिसके अंतर्गत हमने जनगणना 2011, प्रवास, कृषि, सिंचाई, कृषिगत फसलें, नदी घाटी परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के बारे में देखा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर।